कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो गलतियां करता है और गलतियों से ही सीखता है। लेकिन कांग्रेस कमबख्त हमारे देश की वो पार्टी है जो गलतियां तो धड़ल्ले से करती है लेकिन सीखती कभी भी नहीं है। सॉरी। हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं को बदनाम करने के आरोपों की वजह से ये पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आज सिर्फ 2 से 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। लेकिन उसके बाद भी इनकी हरकतों में जरा भी सुधार नहीं है। राजस्थान के मंत्री गोविंद मेघवाल का कहना है कि हमारे देश की औरतें करवा चौथ रखती हैं, छलनी से पति को देखती हैं, अंधविश्वास में जीती हैं और इसी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। मतलब इस कांग्रेसी ताऊ को साल में एक दिन छलनी से पति देखने वाली महिलाएं दिख गईं, लेकिन साल के 365 दिन आंखों पर काली जाली लगाकर चलने वाली महिलाएं नहीं दिखीं। इस कांग्रेसी ताऊ को साल में एक दिन करवा चौथ रहना पिछड़ापन लग रहा है, लेकिन महिलाओं का साल के 365 दिन काले तंबू में बंद करके रखा जाना मॉडर्नाइजेशन। एंड बाय द वे अमेरिका में कई महिलाएं अधनंगी भी घूमती हैं और कई पूरी तरह से नंगी होकर भी। तो इस तरह की तरक्की की शुरुआत हमारे नेताजी अगर अपने घर से ही कर दें तब मानेंगे कि ये एक अच्छे और बड़े नेता है, वरना जवान चलाना तो आजकल आलिया को भी आ गया है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने अपने एक भाषण में बोला है कि चीन की 80% महिलाएं काम करती हैं और अमेरिका की 50% महिलाएं, और शायद इसी वजह से वो देश तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की महिलाएं छलनी में अपने पति को देखती हैं, इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं। अब पहला सवाल मेरा यह है कि इन्होंने अपनी बेटी को या फिर अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर चांद पर भेज दिया क्या? मान लिया कि इनकी बीवी नहीं रखती होगी इनके लिए करवा चौथ का व्रत, इसलिए बाकी औरतों से जलना और उनसे चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने या ना करने का करवा चौथ से क्या कनेक्शन? बहुत सारी नौकरी करने वाली महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मिसेस अंबानी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यहां तक कि आजकल तो कई मर्द भी अपना प्यार जाहिर करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे धर्म में किसी से भी कोई भी जबरदस्ती नहीं होती, करवा चौथ रखो या मत रखो। लेकिन उसके बाद भी ये नेताजी हमारे धर्म पर, हमारे धर्म की महिलाओं पर, हमारे त्योहार पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपने राज्य के आदमियों को, पुरुषों को और लड़कों को कितनी नौकरियां दे दी। और मान लिया हमारे देश की हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इसीलिए पिछड़ी हैं और सारी की सारी पिछड़ी हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं तो व्रत नहीं रखती, उनको कितना आगे बढ़ा दिया इन्होंने। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो कोई भी अपने पति को छलनी में नहीं देखता, कोई भी वहां पर करवा चौथ नहीं रखता। आखिर वो देश दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए क्यों हैं? मैं क्या बताऊं? सच बात तो यह है कि नेताजी को कांग्रेस में अपनी वफादारी साबित करने के लिए, कांग्रेस की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना ही था जिससे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके। ट्रिपल तलाक, बुर्का, खतना, हलाला, मदरसे में पढ़ने भेजना या फिर 10वीं के बाद घर पर बिठा लेने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर ये अपनी बात बोलते या फिर जवान खोलते तो इनका कोर वोटर नाराज होता और कांग्रेस भी इनको लात मार के अपनी पार्टी से निकाल सकती थी। मतलब रेप इनसे रुक नहीं रहे हैं, लोगों के गले यहां दिन दहाड़े काटे जा रहे हैं, क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ताऊ को बोलना है करवा चौथ पर। शाबाश। खैर आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।